नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल स्टडी क्विज पर। प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो बीएसटीसी, बिल्कुल प्यारे साथियों, बीएसटीसी और पीटीटी की एग्जाम देंगे। प्यारे साथियों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अब एग्जाम के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल, और आपको इस क्लास को जरूर से जरूर जो है अंत तक वॉच करना है प्यारे साथियों, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया है जो साथियों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और जो बार बार रिपीट हो रहे थे, और कुछ संभावित प्रश्नों को भी ऐड किया है। प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आपको कुछ तथ्य भी देखने को मिलेंगे, उनसे जो है आपको कई प्रश्नों का लाभ मिलने वाला है। प्यारे साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है अपने इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। और प्यारे साथियों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। स्क्रीन पर है आज का अपना पहला प्रश्न है, राजेरी रीति पुस्तक के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़, ईश्वरदास और कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे साथियों? पृथ्वीराज राठौड़, ईश्वरदास, कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण। इसमें अपना जो करेक्ट ऑप्शन सही कौन सा होगा? बिल्कुल प्यारे साथियों, सभी जो है अपनी राय देना, इसमें सही जवाब कौन सा होगा? इसमें प्यारे साथियों अपना ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। राजेरी रीति पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका जो सही जवाब है वो अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी में बात करते हैं, यह रचना मारवाड़ राज्य के राज व्यवस्था और रीति नीति पर आधारित है और ईश्वरदास ने इसे 17वीं शताब्दी में लिखा था। यह ग्रंथ मारवाड़ के तत्कालीन समाज और शासन की गहराई से जानकारी देता है। इसमें मेवाड़ और मारवाड़ के इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण संदर्भ में देखने को मिलते हैं। बहुत ही शानदार बातें थी और प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, भीलों का उल गुलान किस नेता से जुड़ा हुआ है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, मांगीलाल मेघवाल, अर्जुन लाल सेठी। प्यारे साथियों, सही जवाब कौन सा होगा? भीलों का उल गुलान जो है किस नेता से जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? प्यारे साथियों, सभी बताएंगे, बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया चलती रहनी चाहिए। इसमें अपना ऑप्शन बी यानी जो है भीलों का उल गुलान गोविंद गुरु हो जाएंगे, ऑप्शन बी। और इसी में बात करते हैं, 1913 में बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इसे आदिवासी क्षेत्र का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। बहुत ही शानदार बात है। और गोविंद गुरु ने भीलों को एकत्र भील सुधार समिति बनाई थी और इस आंदोलन में जो है सैकड़ों भील मारे गए थे। सारी की सारी बातें साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इन बातों को ध्यान में रखना। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गढ़िया महादेव स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, राजस्थान के कौन से जिले में जो है गढ़िया महादेव स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? सभी कमेंट में करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कोटा में जो है साथियों गढ़िया महादेव स्थित है, ऑप्शन ए ध्यान में रखना। और इसी में बात करते हैं, गढ़िया महादेव चंबल नदी के किनारे स्थित एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल है। यहाँ ऊंचे पठार से चंबल की घाटी का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। यह स्थान धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से जो है अति महत्वपूर्ण है और कोटा जिला प्राकृतिक पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, ध्यान में रखना। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला कुलपति कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। डॉक्टर सुशीला व्यास, डॉक्टर कविता आहूजा, डॉक्टर राजश्री वर्मा, डॉक्टर प्रमिला गुप्ता। सही जवाब क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सभी साथी बताएंगे। इसमें जो है अपना ऑप्शन ए डॉक्टर सुशीला व्यास जो है करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की पहली महिला कुलपति डॉक्टर सुशीला व्यास, ऑप्शन ए। और इसी में बात करते हैं, डॉक्टर सुशीला व्यास ने जोधपुर विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में कार्य किया। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थी। शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं को प्रेरणा देने वाली प्रमुख हस्ती थी और राजस्थान की महिला शिक्षा के इतिहास में उनका नाम प्रमुखता से आता है। याद रखना इन बातों को। और अपना अगला प्रश्न है, किस शासक ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जसवंत थड़ा का निर्माण जो है कौन से शासक ने करवाया? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा टकमल सिंह। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें जो है अपना ऑप्शन ए जसवंत सिंह ने करवाया था जसवंत थड़ा का निर्माण, ऑप्शन ए याद रखना। और इसी में बात करते हैं,
यह स्मारक जोधपुर के पास मेहरानगढ़ किले के निकट स्थित है। इसे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनवाया गया और इसकी स्थापत्य कला अत्यंत सुंदर संगमरमर से बनी हुई है। यह जोधपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। याद रखना सारी बातों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1972, 1977, 1983, 1985। प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन जो है अपना 1977 हो जाएगा। रेगिस्तान विकास कार्यक्रम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत जो है 1977 से हुई, याद रखना। और इसी में बात करते हैं, यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा थार रेगिस्तान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जो है भूमि क्षरण रोकना, सिंचाई, पशुपालन और आजीविका सुधारना था। राजस्थान के 12 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया। इससे प्रश्न बन सकता है, याद रखना इस बात को। केंद्र व राज्य सरकार इसे जो है 50:50 में जो है खर्च करती है, याद रखना सारी बातों को। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा लवणीय यानी खारा झील क्षेत्र कौन सा है? डिडवाना, सांबर, फलोदी, डिग्गी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे साथियों? इसमें सांबर झील हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी, याद रखना। और इसे में बात करते हैं, सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह जयपुर, नागौर, अजमेर जिले में फैली हुई है। यहाँ से राजस्थान राज्य लवण निगम द्वारा नमक जो है उत्पादन किया जाता है। यह रामसर साइट में शामिल होती है, याद रखना। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? पंडित हिम्मत शंकर दत्त और हिम्मत सिंह और कृष्णा कुमारी, डॉक्टर रतन शारदा, गोपाल सिंह चौहान। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? इसमें जो है अपना ऑप्शन भी डॉक्टर हिम्मत सिंह और कृष्णा कुमारी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। और इसी में बात करते हैं, 1935 में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु टोंक जिले के नजदीक यह संस्थान खोला गया। यह देश का प्रमुख महिला विश्वविद्यालय है। इसमें जो है स्कूलों से लेकर PhD तक की शिक्षा दी जाती है। इसका आदर्श नारी का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है, याद रखना इन बातों को। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। भील, सहरिया, गरासिया, मीणा। गौरी जो है कौन सी जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे साथियों? इसमें सहरिया जनजाति हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी। और इसमें बात करते हैं, यह मेवाड़ क्षेत्र की भील जनजातियों द्वारा भाद्रपद माह में जो है यह नृत्य किया जाता है। और इसमें देवी की पूजा, नाट्य, अभिनय और लोक संगीत होता है। यह लगभग 40 दिनों तक चलता है। और गौरी को जनजातीय लोक थिएटर का रूप भी जो है माना जाता है, याद रखना इन बातों को। और अपना आज का अंतिम प्रश्न है, थंबा शब्द किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। थार की ऊंट सवारी और मांडना कला, भील बोली और मेवाड़ की चित्रकला। थंबी शब्द जो है किससे संबंधित रखता है? किससे संबंध रखता है? इसमें जो है ऑप्शन ए ऊंट के थार की ऊंट की सवारी यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसी में बात करते हैं, थंबा शब्द मेवाड़ चित्रकला में स्तंभ या खंबे की सजावट के लिए प्रयुक्त होता है। यह दर्शाता है कि चित्रकला वास्तुकला से भी जो है जुड़ी होती है। और मेवाड़ शैली राजस्थान की प्रमुख राजस्थानी चित्री शैलियों में गिनी जाती है। और इस शैली में धार्मिक, वीर और राजसी जीवन की झलक देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें, याद रखना। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ अपने सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्यारे साथियों लाइक करना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करते रहेंगे प्यारे साथियों आपके एग्जाम तक। हो सके तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पर हो तो फॉलो कर सकते हैं। और अब मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।